हाँ बेटा, बताइए किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन सा यूज चल रहा है बेटा? यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, है ना? ये हमारा यूज चल रहा है बेटा, है ना बेटा? अब आप जो है बेटा कि इस यूज के बारे में थोड़ा बहुत बताएं, जिससे हमें जानकारी मिले कि आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं। हमने बता रखा है इसके बारे में, तो कल बता दिया है। बता दिया बेटा। नहीं आयो तो बेटा इधर देख लो, डिब्बा बना दे रहा हूँ भैया। ये हमारा नाम है, वेदपाल रामपुर करके है ना? 91 कर दिया हमने बच्चों। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि आपको जो वीडियो नहीं देख पा रहे हो या कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो ये हमारा चैनल नंबर है वेदपाल रामपुर करके 91 में डाल दोगे, तो आपको जो है सभी यूज, सभी टेंस, सभी पैसिव बॉय और सभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपको मिल जाएंगे बेटा। आपको बड़े ही डिटेल से बनाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो है देखने के बाद आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी, है ना? पैसिव बॉय नहीं, पैसिव बॉयज या पैसिव बॉयज, बॉयज को बॉयज, पैसिव बॉयज, है ना? तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं भाई, है ना? इस तरीका से अब हम क्या करेंगे बेटा, आज करेंगे यूज ऑफ इनफॉन्ट ऑफ के बारे में पूरा बता दिया है। यूज ऑफ इनफॉन्ट का मतलब है बेटा जैसे किसी के सामने कोई व्यक्ति ना बेटा, हाँ, कोई व्यक्ति या वस्तु के सामने कोई वस्तु या चीज रखी हो, या फिर कोई भी वस्तु हो या कोई व्यक्ति खड़ा है उसके सामने हो, है ना? तो वहाँ पर हम क्या है इन फ्रंट का यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ, ऑफ के सामने, हिंदी अर्थ निकाले तो के सामने, है ना? तो बेटा हमने कल इसे अफर्मेटिव के बारे में बता दिया, नेगेटिव के बारे में बता दिया, और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है बेटा? कहने का मतलब ये हमने क्लियर करा दिए। मगर बेटा हाँ सुनिए, कोई बच्चा उसके बारे में बता नहीं पाया, आपने जो है कुछ बताया नहीं, है ना? थोड़ा बहुत नहीं बेटा, जब यहाँ पढ़ने के बाद आप नहीं बता पा रहे हो तो कैसे पढ़ोगे बेटा आगे बढ़ के? आपको लगभग कुछ नहीं तो 20% तो बताना चाहिए, आपने कुल 2% बताया। अगर देखो आप 30% नहीं करते तो फेल हो जाओगे, 20% कराया आपने, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? अब भाई इसके हम जाएंगे भैया, एक सगा भाई भी है इसका। तुम तो सब सगा भाई बता रहे। इसका सगा भाई क्या है, इसका है भाई यूज ऑफ, इसे ही कर देते हैं, है ना? मत करो, हाथ चलो पीछे। यूज ऑफ बिहाइंड, मेरे घर के पीछे दिखाओ, यूज ऑफ बिहाइंड। इसमें हमने कल बताया था आपके लिए कि हम जो है यूज बिहाइंड का करेंगे। तो बिहाइंड का यूज हम क्यों करेंगे, एक तरीका से ये प्रीपोजिशन भी है, और हमारा जिसमें क्या है यूज में भी ले सकते हैं, इसका प्रयोग करना है। यूज का मतलब कोई भी शब्द दिया है उसे यूज करना है, तो हमारा जो यूज ऑफ है बिहाइंड का प्रयोग, तो जिस ऐसा कोई टेंस बनाओ जिसमें हमारा बिहाइंड का प्रयोग हो जाए, है ना बेटा? ठीक है बेटा, इस तरीका से हम बनाएंगे, जिस तरीका से हमने इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड का किया है उसी प्रकार से हम बिहाइंड करेंगे, है ना बेटा? बेटा आवाज मत करो ज्यादा, तुमने बता दिया तो।
अब इसका मतलब ये है कि आपको जो है काफ़ी यूज करा रखे हैं, है ना, उसके लिए मैं आपको कुछ दोहराना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, हमारा एक तरीका से पहले यूज कराया था दिस और दैट का। ठीक है, दिस और दैट का बताओ बेटा, दिस और दैट का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग करते हैं यह के लिए। हाँ, और दैट का अर्थ होता है वह के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। अब हमारा यूज आता है दीज दोज। दीज दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं? दीज दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा? दोज। देखो मैं बेटा इस तरीका से करा रहा हूँ जैसे आपको पीछे की भूल आप याद भी रखें। हाँ ठीक बेटा, दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है बे। ठीक है, दिस का ही ये हो जाता है और दैट का ही वह हो जाता है, बे हो जाता है। ठीक है, दीज का प्रयोग पास वस्तु के लिए और दोज का प्रयोग दूर वस्तु। उसके बाद हमने यूज कराया था बेटा तुम्हारा हैज हैव का। हैज हैव का प्रयोग कराया था, उसमें क्या है, कोई बच्चा बताएगा हैज हैव का प्रयोग कहाँ किया था? हैज हैव का प्रयोग रखती रखता शब्द के लिए करते हैं, है ना, जिसमें कोई चीज पास वस्तु नहीं, रखती रखता शब्द आए या पास शब्द आए तो वहां पर रखती रखता का प्रयोग करते हैं। वो रखती रखता की जगह हैड का मतलब हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास 4 गाय हैं, बताओ कोई बच्चा बनाएगा मेरे पास 4 गाय हैं, कैसे बनाएंगे? मेरे पास मैं कहूँगा मेरे पास 4 गाय थी, तो कैसे बनाएंगे? मेरे पास 4 गाय थी, उसमें भी रखती रखता शब्द आता है, पास शब्द आता है, मगर पास्ट में पहुंच जाता है रखती रखता, तो हम लगाते हैं हैड। तो आई हैड 4 काउस। हैज भी होता है, हैज का एक वचन में प्रयोग करते हैं और हैव का बहुवचन में प्रयोग। एक हेड भी होता है, हेड मतलब पास्ट में करते हैं, थाथी आ जाएगा। जैसे मेरे पास 4 गाय थी, उसके पास 2 पेंसिल थी, उसके पास 2 किताबें थी, वह उसके पास रमेश के पास कुछ भी कह लो, या गीता के पास या रानी के पास, जैसे कोई भी वस्तु बोल सकते हैं। इस तरीका से हम लगा देते। जैसे रानी के पास मोबाइल है, और क्या है, शीतल के पास क्या है, एक तरीका से पेन है, किताब है, आप जिस तरीका से बोल सको उस तरीके, है ना। है की जगह थाथी लगा दो, हमारा टेंस हेड में पहुंच जाएगा। उसके बाद हमने यूज कराया था बेटा आपके लिए, क्या कराया था, बाजबर का प्रयोग। बाजबर का प्रयोग कराया है नहीं? भैया बताओ बाजबर का प्रयोग कहाँ करेंगे? भूलते जा रहा है बेटा। बाजबर का प्रयोग वहां करते हैं जो हमारी एक तरीका से सादा बात होगी। जैसे वह एक राजा था, तो वह एक राजा था, तो हमारा एक तरीका से थाथी दिया गया है, तो इसमें बाजबर का प्रयोग करेंगे। जैसे रमेश एक राजा है, राजा था, बाजबर का प्रयोग करेंगे, है तो इजारे में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, थाथी को हटा के इजारम का प्रयोग कर देते हैं, वहां पर हमारा क्या है, इजारम का प्रयोग हो जाता है। जैसे तुम एक डॉक्टर हो, बताओ बेटा तुम एक डॉक्टर कैसे बनाएंगे? ये डॉक्टर, तुम डॉक्टर क्यों हो? तुम डॉक्टर क्यों हो कैसे बनाएंगे? हाँ, भाई आर यू ए डॉक्टर। वेरी गुड, भाई आर यू ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर क्यों हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया भाई। अब बताओ बेटा, हमारा इजारम का हो गया, बाजबर का भी हो गया, बाजबर का बनाओगे?
लड़के कक्षा में कब थे? कोई बच्चा बनाओ। लड़के कक्षा में कब थे? लड़के कक्षा में कब थे? नहीं, कब का मतलब बहन से शुरू करो। का क्यों बीच में दिया हो तो बहन का बहन कब थे? हाँ, कोई बात नहीं, बोलने दो। रिवाइज हो रहा है बेटा, तो आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक तरीका से। कम से कम ये पीछे के आप भूल तो नहीं रहे हो, तो कम से कम ये जानकारी होगी कि चचा ने हमें ये दौड़वा दिए, है ना। इस तरीका से चलेंगे आज। उसके बाद हमारे क्या है, कक्षा में लड़के कब थे, तो क्या क्यों बीच में आएगा, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले आ लेंगे। तो बहन कब थे? वर द बॉयज। बहन वर द बॉयज इन द क्लास। ठीक है, लड़के कक्षा में कब थे। उसके बाद हमने यूज कराया था देयर का। अब बताओ बेटा, देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? हाँ, देयर का, हाँ देखो थोड़ा थोड़ा समझा दिया आपको। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट का होना या ना होना पाया जाता है, या फिर कोई चीज़ है छोटी छोटी पर, या फिर सब्जेक्ट का होना नहीं होना पाया जाएगा। दो चीज़ें हमारी, तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक राजा था, एक रानी थी, मेज पर किताबें हैं, हमारी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक राजा था दरवाजे की, एक रानी थी दरवाजे क्यों। ठीक, रानी की रानी क्यों, नाम आता तब होता, क्यों ना आई। ठीक है बेटा, आप बताइए बेटा, मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। हाँ पहले बोल। मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। नहीं बेटा, क्या बोलो आपकी बोलो। तुम बोलो भाई, मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। तो भैया देखो, इसमें करेंगे I is the boy in the boy can students. हाँ, देखो I have 10 the boy. ये देयर से बनाएंगे बेटा, संख्या की बात हो रही है ना, तो बनाएंगे देयर इज, देयर है ना, देयर आर 10 स्टूडेंट इन माई क्लास। मेरी कक्षा में क्या है, 10 विद्यार्थी। इसी के मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, तो क्या करेंगे, मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, उसमें है था, इसमें थे कर दिया। देयर वर 10 स्टूडेंट इन माई क्लास। वर इसलिए लगाएंगे कि था थी आ गया। भाई आप बता नहीं पा रहा है, पीछे के सब भूलते जा रहे। आज क्या है बेटा, यूज इसके बाद कराया था इट का। इट की कोई बताइए, इट का प्रयोग क्या करेंगे, इट का बेटा। देखो इट का प्रयोग छोटा कीट कीड़े के लिए सप्ताह में करते हैं। सर हम बताएं? हाँ, छोटा कीट कीड़ा महीने के नाम, समय के, और चाचा दिन और टाइम, और चाचा महीनों के नाम, और सप्ताह के नाम, और दिनों के नाम, और कीड़ों के लिए कीट कीड़ा। एक चेयर हो गई है। हाँ बेटा, और बोलो। मेरा बताने का मतलब ये है, देयर और इट का प्रयोग वहाँ एक तरीका से दोनों ही, एक तरीका से डमी सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, दोनों का ही सब्जेक्ट का होना ना होना पाया जाता है, दोनों इट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा, कि दोनों का ही प्रयोग हम एक समान करते हैं एक तरीका से, है ना। यहाँ सब्जेक्ट का होना ना होना पाया जाता है।
उसके बाद हमारा यूज किसका आएगा बेटा? इट का बता दिया आपने। यस। बताओ बेटा, ये एक हाथी है, कैसे बनाएंगे? ये एक हाथी है। इट इज एलिफेंट। इट इज ए एलिफेंट। एलिफेंट, वेरी गुड। इसके बाद हमने टेंस कराए थे इम्पेरेटिव बेटा। अब बताओ। हाँ। इम्पेरेटिव बताओ बेटा। बताओ, पूछो। इम्पेरेटिव में क्या करा था? इम्पेरेटिव को क्या कहेंगे भाई? बताओ, इम्पेरेटिव के बारे में बताओ। इम्पेरेटिव को इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा आज्ञावाचक, जिसमें क्या प्रार्थना, आज्ञा, परामर्श, इच्छा, निषेध, निवेदन किया जाता है। वहां हम मुझे प्लीज मेन वर्ब से स्टार्ट करते हैं, या फिर हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। और सबसे वो भी पूछा, आई मच, आई मैनी, वो हाउ मेनी, हाउ मच अभी नहीं आए, उस पे अभी बताएंगे। इसके बाद हमने कराया था लेट का प्रयोग। अरे लेट को कब करा? हाँ, लेट को करवा था। जिसमें लेट का प्रयोग किया था, जैसे इसमें ने दो शब्द आएगा, जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे घर जाने दो। हाँ, तो लेट को करवाओ, ने दो शब्द आएगा, है ना? भूलते जा रहा है बेटा। अरे करवाओ। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, सब रिवाइज कराया करूंगा संडे, है ना? संडे तुम कह रहे हो। अब भाई यूज इसके बाद हमारा कराया था लेट अस, है ना बेटा? आज किस तारीख की तो है? यूज कराया था लेटस। लेटस का यूज हुआ था जिसमें हमारी पहचान होगी। क्या होगी लेटस का बेटा? लेटस का लेटस मुझे आओ। लेटस में कहेंगे आओ खाना खा लो, आओ चाय पी लो। हाँ, तो इसमें हाँ बेटा, ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, इसमें यू छुपा रहता है ना? इस तरीका से आप बताते रहोगे। बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही रिवाइजन किया है मैंने। अब हम आते हैं इधर बेटा, कि आप बोर हो रहे हो बेटा पूछते पूछते, है ना? पूछते पूछते आज हमने इतना यूज करा दिया। अब इसके बाद हम कल कराएंगे यहाँ पर, कि आपने लेटस बता दिए, इसके बाद और भी रह गए, वो कराऊंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी। देखो सोच बहुत बढ़िया है आपकी, बनाओ या मत बनाओ, सोच बहुत अच्छी है कि यूजो की कॉपी बनाएंगे केवल। बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा, ये सब आपके यूज और टेंस करते रहोगे, आगे चल के आपको बहुत ही स्टोरी, किताब पढ़ने में, अर्थ निकालने में बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई आपको जल्दी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ हमारे वर्ड जो मीनिंग होते रहेंगे वो जुड़ते रहेंगे। हाँ, कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं वो थोड़ा नहीं आते हैं समझ में, जैसे कोई नया वर्ड जुड़ गया, आप करते रहोगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई। देखो ऐसा हमने हिंदी को पढ़ा, तो हिंदी में क्या है, हमने आ, का, रा, ला, इस तरीक़ा से मिला के, है ना? पा, ला, वा, ला, मा, ला, का, ला, इस तरीक़ा से पढ़ा। उसी प्रकार से हम हल्के हल्के पढ़ते जाएंगे तो हमें इंग्लिश भी सही होती जाएगी हमारी। और बेटा कि कुछ शब्द अभी तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, जैसे कि आपको अभी तो कहने का मतलब जिस तरीक़ा से आपके टीचर बता रहे हैं वैसे ही कर रहे हो। कुछ शब्द जो हमने नहीं पढ़े हैं वो आते हैं, जैसे हमारा हिंदी में भी आ जाते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है वो हम मिला के पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश के शब्द आएंगे तो आप मिला के पढ़ सकते हो, पढ़ लोगे। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब भैया हमारा यहाँ पर बात करेंगे यूज ऑफ बिहाइंड। तो भैया बिहाइंड का प्रयोग कहाँ किया हमने? तो बिहाइंड का मतलब कह सकते हैं, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। ठीक है भाई, अरे पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे मेरा घर पेड़ के पीछे है, श्याम का घर मेरे घर के पीछे है ना? राहुल का घर, या कह सकते हैं धर्मेंद्र का घर राज के पीछे, राज का घर धर्मेंद्र के पीछे मतलब टेंस के लिए आप बोल सकते हो, है ना? इस तरीका से हम बनाएंगे बेटा।
तो हमारी एक प्रीपोजिशन इसे भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या पीछे शब्द आएगा, क्या लिखना है, तो लिखना तो नहीं है इसके बारे में कुछ हिंट, पर खाली पीछे शब्द आएगा। हिंट लिख दो हिंट लिख दूं? ना, मत लिखो तो। ये समझ रहे हैं ना, पीछे शब्द आएगा केवल। अरे मत लिखो तो। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अफर्मेटिव टेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सकारात्मक, अफर्मेटिव सकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव, हाँ नकारात्मक, अफर्मेटिव सकारात्मक, है ना बेटा। यस, इसे सकारात्मक वाक्य कहेंगे। अच्छा तो तुमने बता दीजिए। और भाई सकारात्मक बात कहेंगे तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जो सकारात्मक वाक्य क्या होगा भाई, सकारात्मक को आपने पढ़ा होगा जिनमें नहीं शब्द दिया होगा, नहीं दिया होगा मतलब नहीं शब्द वो नहीं आएगा, बात सकारात्मक कही जाएगी, है ना। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, जैसे इसमें लिखेंगे टेंस, लिख दो टेंस, वाक्य बना देते हैं। जैसे भैया धर्म में, ए बेटा क्या दे दे बेटा, बोलो मत। धर्मेंद्र का धर्मेंद्र का घर कुत्ते के पीछे है। ले, तो मैं इसे लिखूंगा ही नहीं, लिखो शीतल के घर के पीछे, शीतल के घर के पीछे मंदिर है। ठीक है, इसमें कह रहा है शीतल के घर के पीछे जो मंदिर है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या है, जो शीतल है और हाँ हूँ की कर रखी है, ये जा रहे हम, और क्या लगना है, पीछे लगाना है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, शीतल की पहले लिखना है, शीतल और चाचा वो बिहाइंड, शीतल इज और के बिहाइंड शीतल द हाउस बिहाइंड टेम्पल। मैं चाचा उनके घर की तो लगाई ना शीतल की, द टेम्पल, एकदम तुमने बिहाइंड ही लगा दी, शीतल के घर की तो लगाओ हम, शीतल हम। अच्छा सही कह रहा है भाई, ये बंदा सही। अरे चाचा जब वो आएगा के, हाँ इसने ध्यान दिया। शीतल के घर के तो यहाँ करोगे बेटा, यहाँ करोगे, देखो बेटा, द हाउस ऑफ शीतल। ये कह रहे हैं शीतल का घर या शीतल के घर, है ना, शीतल के घर, है ना। शीतल के घर के पीछे मंदिर नहीं, तो पीछे मंदिर है, इज बिहाइंड टेम्पल। तो भाई हमने क्या किया भाई, जो काकी के शब्द में जुड़ा है, जैसे हम इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम कहते हैं मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम, ठीक है बेटा, मेरे पिताजी का नाम कुछ भी लिख दो भैया, राजेंद्र सिंह है भाई, तुम्हारे पिताजी का नाम हाँ है? हाँ बेटा राजेंद्र सिंह। सुनो भैया, अब सुनो, मेरे पिताजी का नाम, तो आपने लिखा हुआ हो, देखा होगा बेटा, माई फादर्स नेम, माई फादर्स नेम इज मिस्टर, हाँ
मिस्टर राजेंद्र। मिस्टर चाचा ऐसे लिखा जाता है। मिस्टर पूरा होता है MISTR, और इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं राजेंद्र। राजेंद्र सिंह। शॉर्टकट में लिख लो, वैसे लिख लो। वैसे शॉर्टकट में लिखते हैं। अब बेटा सुनो, जो हमारा एपोस्ट्रोफी एस लगा है बेटा, मेरे पिताजी का नाम। तो बेटे जो हमारे जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है बेटा, सुनिए ध्यान से, ये बेटा का की आवाज दे रहा है। मेरे पिताजी का नाम इजमिस है, मेरे पिताजी का नाम। तो आप इधर पे ये बेटा, शीतल के घर के पीछे, शीतल के घर के पीछे, घर फादर्स क्या लिखी चाचा? अरे बेटा फादर से नहीं, हाँ फादर से बेटा, ये तो ध्यान तुम्हारे पापा। नहीं बेटा, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसे नहीं लगा। हाँ, ये एपोस्ट्रोफी एस करके लगा है। अगर हम करेंगे फादर्स FATHERS, तो पिताजी मेरे पिताजी हो जाएंगे। मगर क्या है इसमें, क्या है FATHER एपोस्ट्रोफी एस करके जोड़ेंगे तो बेटे पिताजी नहीं है, ये होगा पिताजी का। ट्रॉफी क्या बोल रहे तुम? एपोस्ट्रोफी, ट्रॉफी, एपोस्ट्रोफी, ट्रॉफी। हाँ एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो इस तरीका से हम क्या है बेटा इसका प्रयोग करेंगे। बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक। तो मुझे बताइए बेटा कि इसमें ऑफ कैसे आया? के लिए का के लिए हम इस क्या है होम ऑफ शीतल, तो इसका अर्थ कैसे लगाएंगे? तो चाचा के आया तो और तो के एक और भी तो आया। ये कह रहा है होम, अरे 2 बार गलत 3 बार गलत हो गया लगातार। तुम पे ये बहुत टेंस बन नहीं रहा है। ये कह रहा है बेटा शीतल के घर के पीछे मंदिर है, तो होम ऑफ शीतल इजमिस है बिहाइंड टेम्पल। तो बेटा ये समझ में आ रहा है? ठीक। इसके बाद क्या करेंगे भाई? नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहेंगे? नकारात्मक, नकारात्मक बात है भाई। इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें क्या कहते हैं उसके सब्जेक्ट को नॉट जोड़ेंगे। सब्जेक्ट वो नेगेटिव में चाचा उसके नॉट जोड़ते हैं। नॉन कह सकते हैं नॉट जोड़ना है केवल हम, खाली नॉट और तो इसे ही कर दो नेगेटिव, या फिर दूसरा ले लो जैसे हम तो दोनों ही जोड़ दो। राज के पीछे, राज के पीछे, हमारा घर है। राज के पीछे धर्मेंद्र, धर्मेंद्र है। राज के पीछे धर्मेंद्र है। हाँ घर है ये लिख देते। अरे नहीं, तो राज के ऐसे नहीं बैठे, राज के पीछे धर्मेंद्र है, बीच में है, इस तरीका से आता है ना, इसी तरीका से। तो बेटा राज, राज नहीं, नाम के आगे बेटा और क्या है, किसी शहर के नाम, किसी भी गांव के नाम के आगे दा नहीं लगाते है ना। नाम क्या है? नहीं The boy in the class, लड़की का नाम है? नहीं, नाम नहीं, जैसे किसी का नाम हो, जैसे रमेश है, मोहन है, ये ठीक है। हाँ हमारे गांव में वो साहिल है। तो भैया राज के पीछे क्या है? धर्मेंद्र है। तो राज इज बिहाइंड, राज इज बिहाइंड, राज जो है इज बिहाइंड पीछे है धर्मेंद्र। पीछे की क्या लगाई है? पीछे की बेटा बिहाइंड, ये लिखा है पीछे, ये है बेटा बिहाइंड पीछे, ठीक है। अब क्या है बेटा? अरे क्या हुआ? नकारात्मक नेगेटिव, भाई ये तो टेंस ही बहुत गलत हुआ है। राज के पीछे धर्मेंद्र नहीं है बेटा, नहीं लगाओ।
तो इसमें क्या करेंगे बेटा, राज इज नॉट बिहाइंड धर्मेंद्र। राज जो है धर्मेंद्र के पीछे नहीं। ऐसे बेटा के सही कर दो। लिख दिया, सही है बेटा। इसके बाद हम इसी को ही क्या है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कर देंगे। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, क्या क्यों कब कैसे कहां आदि शब्द आते हैं तो उनके क्या राज के पीछे पहले में क्या लगाया तुमने, का बीच में लगाते किया नहीं, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है बेटा। और सेकंड टाइप में लगाते हैं। हाँ, क्या राजा के वो क्या राजा आ रहा है, क्या राज के पीछे, क्या राज के पीछे क्या है बेटा, धर्मेंद्र। ठीक है बेटा, क्या राज के पीछे धर्मेंद्र है। तो बेटा क्या शब्द आया, जो ही रह देते हमारा धर्मेंद्र के पीछे लगाओगे। तो राज एक वचन के करते क्या लगाएंगे, इज राज बिहाइंड धर्मेंद्र। भाई धर्मेंद्र को धर्मेंद्र लिखते हैं। तो हम क्या कहते हैं, काली का कहते हैं पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे। हाँ तो इसमें हाँ बेटा, ये क्या है, पहला बड़ा टेंस का कोई भी अक्षर सबसे बड़ा लिखते हैं। मगर किसी का नाम आ जाए, कोई गांव का नाम आ जाए, कोई शहर का नाम आ जाए, कोई प्रसिद्ध पहाड़ी चोटी का नाम आ जाए, तो उसमें हम क्या है सबसे बड़ा ही बनाते हैं। कोई भी राजधानी आ जाए, कोई देश की राजधानी आ जाए, है ना। अब क्या है, राज के पीछे धर्मेंद्र कब था भी आ सकता है, ठीक है। जैसे राज के, ये लिख दो, राज के पीछे धर्मेंद्र है। क्या गलत हो गया, गलत क्या हो गया, अरे तो स्पेलिंग तो कुछ तो बता, कहाँ ध्यान, कौन सा ये गलत हो गया, एच के बाद ए आ तो बिहाइंड में मतलब, अरे ये बात समझ में ना ऐसे बी लिखी ई लिखी एच लिखो ए लिखो आई एन डी। क्या हुआ है, क्या कह रहा है भाई, चाचा ए भूल गए तुम बिहाइंड में। ये कहाँ आएगा, ये एच के अगले बिहाइंड आई आएगा सर, आई आएगा। खुद को ध्यान है ना चाचा इनको। नहीं सही है बेटा, सही है बेटा। बिहाइंड वो होता है, जैसे ये भी कुछ सही कह रहा है बेटा। जैसे हमारा होता है बीट, ये एक होता है सीट, बीट सीट, और क्या है चाचा तुम्हारी ने गलती हो जाए तो इतनी समानने में लग जाओगे, हमारी हो जाए तो। हाँ, तो बेटा इस तरीके वो होता है, उसमें एस ई आता है। ये कह रहा है कि जो आपने बिहाइंड बोला है वो बिहाइंड, तो बेटा ई ए आई ए आना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है बेटा, बिहाइंड है ना, इस तरीका से। चलो भाई, इसका भी कहना ठीक था कुल मिला के, मगर इसकी बात में समझ नहीं पा रहा। राज के पीछे धर्मेंद्र कब था बेटा, कब था, पास्ट में भी हो सकता, कब होगा, मगर टेंस कोई सा ठीक बेटा था, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पर हमें फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। कब था, तो राज धर्म, कब की क्या लगाएंगे, बहन, है ना। बहन के बाद इस धर्मेंद्र के अकॉर्डिंग, वो राज के अकॉर्डिंग, राज है ना, इज राज बिहाइंड, बिहाइंड किसके पीछे, धर्मेंद्र, ठीक है बेटा। इस तरीका से क्वेश्चन क्या है, आप जो है घर के लिए लिखेंगे। कुछ डाउट तो नहीं है बेटा, कुछ नहीं, कुछ हो पूछा करो, ठीक है। चाचा अब तो देखो अभी रुको, माता जी के पीछे
माता जी के पीछे बच्चा है। अच्छा अच्छा, बच्चा की क्या लगती है? जो माता जी हैं उनके पीछे बच्चा है, मदर ठीक है, पीछे मदर। दा उसके बाद हाँ बोलो भाई, बनाओ। माता जी के पीछे तो घर जाकर बना। बच्चा है। बिहाइंड द मदर इज बिहाइंड द चाइल्ड, है ना, चाइल्ड। चाइल्ड बच्चा, हाँ। बिहाइंड क्यों लगाई जो बाद में, वो तो पहले आती ना, बिहाइंड पहले आती। अरे द मदर इज बिहाइंड द चाइल्ड। चल तुम तो तेरे नाम। हाँ चल। कोई बात नहीं, पूछना चाहिए बेटा, जैसे आपको डाउट है तो पूछना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, पूछा करो। नंबर देखो बेटा, ऐसा है, अभी क्या है, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। देखो जैसे आपने करी बिहाइंड की स्पेलिंग, तो आपने कही कि ये लगाओ, तो मेरा दिमाग और दौड़ा, मैंने यार बिहाइंड बोल रहा था बच्चा। तो आप जैसे, आपसे भी मुझे नॉलेज मिलती है, ऐसा नहीं है कि बेटा मैं सब कुछ जानता हूँ, कुछ आपसे भी नॉलेज मिलती है, कुछ पढ़ता रहता हूँ। इस तरीका से भैया, वो कहते हैं बूंद बूंद से क्या है, घड़ा भरता है ना, उसी प्रकार से नॉलेज देता हूँ। नंबर 2 भैया, अब तू ताल ले चाचा। राम के पीछे, अब ताल ले ले। राम के पीछे, चाचा ने किधर पढ़। राम के पीछे चर्च है, चर्च, चर्च, ठीक है। नंबर 3, मंदिर के पीछे, मंदिर के पीछे, मंदिर के पीछे कुआं है बेटा, कुआं है, कुआं था, लिख दो बेटा, ठीक है, एक और लिखूंगा। नंबर 4 लिखो। भाई अब मैं एक आध और इसमें से ले लूं, है। चाचा वो बिहाइंड लिखा है नीचे। इसमें क्या है भैया, लड़का झोपड़ी के पीछे खड़ा है, जो लड़का है झोपड़ी, झोपड़ी के पीछे गोली मारो। खड़ा है या था, ठीक है बेटा, खड़ा होगा, लेकिन कोई पास्ट में भी लिख सकते हैं, इस तरीका था लिखो बेटा, 2 पास्ट के 2 प्रेजेंट के। ये मिटा दे रहा हूँ, है, रिमूव करने के लिए है कुछ बेटा, नहीं। अब तेरे 2 5 हो गए, 5 हो गए, 4 हुए, हाँ 4 ठीक है बेटा। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी अलग मिलते हैं बेटा, अलग मतलब दूसरी क्लास में मिलेंगे, जो हाँ क्लास ही हो रही है बेटा, और क्या, कोचिंग भी चल रही है, क्लास भी हो रही है बेटा, कोचिंग का पूरा कह देते हैं, और क्लास जो है, जिस समय क्लास चल रही है उसको क्लास कहेंगे, है ना। तो बेटा क्या है, आपको जो यूज नहीं हुए, आपने छुट्टी मार ली है, तो भैया हमारा चैनल है ना, चैनल है, चैनल नाम है वेदपाल रामपुर 91 करके, आप इसे डालेंगे तो तुरंत सभी यूज आ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी कल बड़े बच्चों के यूज भी आ जाएंगे।